नमस्कार दोस्तों, आप द वतन न्यूज देख रहे हैं। अभी मैं ऐसे शख्स से आपसे मैं रूबरू कराऊंगा जो पर्चे के मोहताज नहीं है। अभी हमारे साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और माननीय विद्या यादव जी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज जो बिहार में जो बंदी हुई उसका क्या परिणाम होगा और इनका हम विचार और राय जानना चाहते हैं। धन्यवाद आपको। आज बिहार बंद करने का घोषणा विपक्ष की पार्टी नहीं की थी, वैसी पार्टी की थी जो सरकार में है। बताइए, भारत में हमारे समझ से पहला बार ऐसा हुआ कि जो सरकार है वह बंद करवा रही है। एक बात। दूसरा बात कि बिहार में बंद बिल्कुल असफल रहा, बिल्कुल असफल। हमारे समझ से तो इतना और इससे कई गुना बड़ा हम भीम आर्मी के लोग एक बार खड़ा होते हैं तो कर देते हैं। दूसरा बात रहा कि बंद क्यों था, तो किसी ने मोदी साहब के मां को गाली दिया। किसी के भी मां बहन को गाली देना उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आज बीजेपी वालों को मां का गाली पड़ा तो मिर्ची लगा, और यही बीजेपी वाले लोग हैं। मैं इनके लिए गाली नहीं निकालूंगा, लेकिन मन मेरा भी करता है। यही बीजेपी वाले लोग हैं जो जब अति पिछड़ा समाज से और देश के जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, आरक्षण लागू किया गया था, तो यही तथाकथित बीजेपी वाला नारा लगाता था कि ये आरक्षण कहां से आई, तो दूसरा कहता था चूतिया कि कर्पूरिया की माई भी आई। बताइए, यह कर्पूरी ठाकुर के मां का गाली था कि नहीं था? उस समय इन चूतियों को खराब नहीं लगा था? कांग्रेस के सोनिया गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, वैसा मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। क्या वह उसके मां का गाली नहीं था? तो ये प्रकृति है, जैसा आप दीजिएगा वैसा लौट के आएगा। एक मिनट सुनिए, जो जैसा आपने किया वैसा लौट के आया। गाली देने वाले का मैं बुराई करता हूं, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी के हैं, दोनों एक कैटेगरी के हैं। क्या उसमें आपका भी साजिश है? क्या बीजेपी का सीधा सीधे आरोप है कि एक प्रधानमंत्री को मां को गाली दिलवाया? अरे भाई, तो कर्पूरी ठाकुर के मां को गाली नहीं दिलवाया गया कि आरक्षण का? पहले सुन लीजिए, कर्पूरी ठाकुर के मां को गाली नहीं दिया गया था? आपको मां को गाली देना भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो नारा लगाते थे यह आरक्षण कहां से आई, तो दूसरा बीजेपी वाला कहता था कर्पूरी की माई भी आई। यह कर्पूरी ठाकुर के मां को गाली नहीं था? पूछिए इन चोटियों से। ठीक है, आपका जो कहना है कि, लेकिन ये जो बात है, क्या आप लोग लगता है कि गाली देकर अब सत्ता में वापस आ जाएंगे? नहीं, पहले नंबर सुनिए। पहला नंबर तो हम ना आरजेडी में है ना कांग्रेस में है, ठीक है, और न मंच पे थे। हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एक मजबूत सिपाही हैं। हमारे बारे में कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। वैसे हॉल पूरे लेवल पे किसी के मां को गाली देना अच्छा नहीं था, लेकिन ये भी उसी कैटेगरी के आते हैं। अभी मैंने बताया कि कैसे उस कैटेगरी के आते हैं, उससे ज्यादा गिरे हुए ये लोग हैं, उस गाली देने वाले से ज्यादा। एक चीज और भी आपसे एक सवाल है, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा जो किया, जिसमें आप लोग कहीं नहीं दिख पाए, क्या उसके आप वोटर अधिकार यात्रा का भागीदारी नहीं बनना चाहते हैं? देखिए, आजाद समाज पार्टी कहीं दिखी नहीं इस मुद्दे को लेकर, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, स्पष्ट है कि वह यात्रा महागठबंधन की यात्रा है, और मैं तो कहूंगा महागठबंधन नहीं, कांग्रेस की यात्रा है। वह कांग्रेस जो मंडल कमीशन का, मतलब ओबीसी आरक्षण का सदन में 1.5 घंटा तक विरोध किए थे राजीव गांधी। आप बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे। अरे बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये बहुत बड़ी आरोप यह रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा। मंडल कमीशन के विरोध में स्वर्गीय राजीव गांधी
1.5 घंटा तक सदन में बोले थे, जब तक यह कांग्रेस सत्ता में रही, जब तक यह कांग्रेस सत्ता में रही ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होने दिया। ओबीसी आरक्षण मंडल कमीशन नहीं लागू होने, उससे पहले भी ओबीसी के लिए एक रिकमेंड हुआ था, कमेटी बनी थी काका कालेस्कर, उस आयोग को इसने डुबा दिया। लेकिन दफन कर दिया। आप इस जो बात जो कह रहे हैं मंडल कमीशन के ये विरोध इन्होंने किया, लेकिन आज वही मंडल कमीशन वाले लोग आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जो बात करते हैं। सुन लीजिए, जब तक कांग्रेस सत्ता में रही ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, जहां तक हो सका असली शोषक यही है, बीजेपी से ज्यादा बड़ा शोषक है ये कांग्रेस। जब तक यह सत्ता में रही बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। आजादी के समय का पढ़ लीजिए तो यही कांग्रेस वाले लोग बाबा साहब को सदन में जाने से रोका। ये हमारा हितैषी कैसे हो सकता है? यही बीजेपी, इन्हीं का अपभ्रंश अपडेटेड रूप है बीजेपी। ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। कल आपको कांग्रेस आपके आदरणीय नेताजी चंद्रशेखर रावण जी के ऊपर अगर हाथ रख दे कि आप मेरे यहाँ आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, कल आप इसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाएंगे, आप वहीं कल से प्रशंसा करने लगेंगे। देखिए दो बातें हैं, अगर और मगर कुछ नहीं। हम लोग जुल्म और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। जो भी जुल्म अन्याय करेगा उसके खिलाफ बोलते रहेंगे। चुनावी गठबंधन अलग चीज है। नहीं, आप एक तरफ से आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं है आरोप, आप एक आरोप भी लगा रहे हैं, फिर उसके साथ आप गठबंधन नहीं करेंगे भाई। यह आरोप, ये तो विचारधारा आपका रहा है नहीं। अरे भाई पहला नंबर सुन लीजिए, आरोप लगाना और सत्य, यह आरोप नहीं, यह सत्य है, यह प्रमाणित है, यह रिकॉर्ड है। यह कांग्रेस क्या पूरे जीवन लालू यादव, हम तो कहते हैं कि हम तो लालू यादव को भगवान मानते हैं, पूरे जीवन इस कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे। क्या आपको लगता है कि आने वाला जो 2027 में जो चुनाव ओबीसी समाज के लोग, दलित समाज के लोग इस कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। यह सपना है इस राहुल गांधी का कि 29 में पीएम बनेगा, जो सदियों तक शोषण करता रहा। लोग भूल जाएगा क्या? हम पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों को याद दिलाएंगे। आप 29 की बात तो छोड़िए, अभी फिलहाल जो 2025 में चुनाव की बात है, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में किसको चेहरा को मानते हैं? हम किसी को नहीं मानते। हम लोग सभी सीट पे लड़ेंगे। 100 सीट पे कैंडिडेट तय हो चुका है। हम कहे किसी को, हम अम्बेडकरवादी लोग, हमारे विचारधारा से जो ताल्लुक रखता है हम उसको अपना मानते हैं। जो हमारा नहीं है वो हमारा नहीं, जो हमारे विचारधारा का वो मेरा नहीं। हम नहीं जानते कौन पीएम बनेगा और सीएम बनेगा। ये आप दोस्तों, आप लोगों ने अभी सुना किस तरह से अपनी इन्होंने बातें कही, और आप सबों की क्या राय है इस पर अपने कमेंट्स में जरूर अपनी राय को व्यक्तित्व करके बताएं।